Welcome students. Today our topic is digestive system of reptile Uromastyx for BSc part 3। आप चित्र में देख रहे होंगे कि हम रेप्टाइल के अंदर वैरानस को भी पढ़ सकते हैं और यूरोमेस्टिक्स को भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम रेप्टाइल का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो लगभग इनमें सब में समानताएं दिखाई देती हैं। हमने पूर्व में भी डाइजेस्टिव सिस्टम देखे थे। अब हम आज देखेंगे सांडे का या यूरोमेस्टिक्स का डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या, यूरोमेस्टिक्स एक सूखे रेतीले स्थान पर रहता है जहाँ पे जो वनस्पति है वो कम पाई जाती है। बिल बना करके रहता है, घास पत्ते बीज कीट आदि खाता है ये। तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको देखते हैं हम। आप चित्र में देखते जाइए और समझते जाइए। इसकी एलिमेंट्री कैनाल में लंबी होती है और कुंडलित होती है, ट्यूब लाइक होती है। इसमें निम्न पार्ट्स पाए जाते हैं जैसा आप पूर्व में भी देख चुके हैं। नंबर 1, माउथ, मुख। ये चौड़ा होता है, दरार रूपी इसके अंदर एक प्रोत के आगे वाले सिरे पर पाई जाता है। जबड़ों द्वारा बना होता है इसका जो उसके नीचे का है हिस्सा। और मुख के ऊपरी व निचले हिस्से में मांसल होठ पाए जाते हैं, लेकिन वो चलायमान नहीं होते। इसके ऊपर स्किन में स्केल्स भी पाई जाती हैं। फिर बक्कल कैविटी, मुख के आगे वाला जो हिस्सा है वो बक्कल कैविटी कहलाता है। ये पीछे की तरफ से बहुत चौड़ा होता है जिससे शिकार को ये आराम से निगल लेता है। इसके फर्श पर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसमें जो दांत है, जीभ है और नॉस्ट्रल्स हैं ये पाए जाते हैं। इसके जो दांत है वो छोटे और नुकीले, इनको शिखर दंती एक्रोडोन टाइप ऑफ टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये बोन्स के अंदर रहते हैं, बोन्स के शिखर पर रहते हैं। फिर इनके दांत जो हैं अलग अलग प्रकार के हैं, यानी हीट्रोडोंट प्रकार के हैं। और जो जीभ है वो बाहर निकल सकती है इसकी मुख से भी। और आगे का हिस्सा जो जीभ का होता है 2 भागों में बटा हुआ रहता है और इसकी जीभ पर एक खांच बनी हुई रहती है पीछे की ओर। इसमें स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बर्ड्स, ग्रंथिल उभार यानी ग्लैंडुलर पैपिले पाए जाते हैं। थर्ड पार्ट है फेरिंग्स, ग्रसनी। मुख गुहा के पीछे की ओर ग्रसनी में खुलता है ना। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और गलट पीछे की तरफ। उसके बाद ये फिर इसमें ग्लॉटिस पाया जाता है जिसको बोलते हैं घाटी द्वार, ठीक है। और श्वास नली ट्रेकिया में खुलता है फिर ये ग्लॉटिस। फिर नेक्स्ट है ईसोफेगस। ये लंबी पतली संकरी बहुत ही मांसल होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इसके ये गर्दन वाले हिस्से में पाई जाती है और इसकी जो स्पेस है खूब होती है इसमें, जैसे भोजन निगलते समय ये खूब अच्छे से फैल सकता है, क्योंकि बड़ा अगर भोजन भी लेगा ये तो आसानी से अंदर चला जाता है। फिर आमाशय या स्टमक, तो इसकी ये लंबी ट्यूब लाइक थैली समान होता है और बहुत बड़ा होता है, यू आकार का। पहले वाले जो अपन ने एनिमल्स देखे थे उन्हीं के हिसाब से इसमें भी कार्डियक और पाइलोरिक 2 पार्ट होते हैं। फिर इसके अंदर जो बॉडी कैविटी है उसमें मीजोगास्टर नामक एक पेरिटोनियम मेम्ब्रेन पाई जाती है, पेरिटोनियल झिल्ली, जिससे ये जो स्टमक है ये चिपका रहता है। और स्टमक की जो मेम्ब्रेन है वो काफ़ी थिक होती है और इसमें बहुत सारी मसल्स पाई जाती हैं। फिर इसका पीछे का पार्ट होता है पाइलोरिक। वो पाइलोरिक वाल्व के द्वारा
आगे की ओर नेक्स्ट खुलता है। नेक्स्ट है फिर इंटेस्टाइन। वो पहले की तरह ही जैसे हमने और दूसरे एनिमल्स में देखा था कि जो इंटेस्टाइन है ये दो पार्ट्स में है, एक है ड्यूोडेनम और इलियम। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसी में, वो कोलॉन कहलाता है। और जो कोलॉन के आगे वाला हिस्सा है उसमें सीकम फूला हुआ रहता है, सीकम। तो इलियम और कोलॉन के बीच में एक इलियोकोलिक वाल्व पाया जाता है, इलियोकोलिक कपाट। और कोलॉन की जो मेम्ब्रेन है ये कंपैरेटिवली पतली होती है, मतलब इसमें पदार्थ बाहर से भी दिखाई दे जाता है, बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है। फिर उसके आगे रेक्टम होता है, और ये क्या करता है कि कुछ समय तक जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना उसको अपने अंदर ही रखता है। नेक्स्ट है क्लोएका। क्लोएका जो है ये लास्ट पार्ट है इसका, और ये 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला कॉप्रोडियम, दूसरा यूरोडियम, तीसरा प्रोक्टोडियम। तो जो कॉप्रोडियम है ये पहला चैम्बर है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे भाग होते हैं और स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं, और ये यूरोडियम में खुलता है। यूरोडियम बीच वाला पार्ट है, और इसमें बहुत सारी जनन वाहिनियाँ और यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, मूत्र नलिकाएं खुलती हैं। और प्रोक्टोडियम सबसे लास्ट पार्ट है, और ये क्लोएका द्वारा बाहर खुलता है, इसकी ओपनिंग बाहर की तरफ होती है। तो जो भी प्राणी लैंड पे रहते हैं उनमें पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन अधिक से अधिक करने के लिए, करने के बाद इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो गोलियों के रूप में हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं पैलेट्स। तो इसको ये फिर गोल गोल पैलेट्स के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचन ग्रंथियाँ। तो पाचन ग्रंथियाँ इसमें वही हैं, लिवर और पेनक्रियास। लिवर के अंदर इसमें 2 लोब्स, आप चित्र में देखते जाइए, 2 लोब्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक बड़ा है एक थोड़ा छोटा है। और इसके उधर ही आपको पित्ताशय मिल जाएगा, गॉल ब्लैडर, और सिस्टिक डक्ट निकलती है। फिर पेनक्रियाज आप देखते जाइए, तो ये लंबी संकरी एक ग्लैंड है, और इसके जो है इसमें से जो रस निकलते हैं, पाचक ग्रंथियाँ, वो गुहा इस कैविटी में जाती हैं और डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो इसके अंदर जो डाइजेशन है, पाचन है, वो ये क्या करता है, पूरे एनिमल को या निगल लेता है या पूरे खाने वाली चीज़ पूरी ले लेता है ये। तो शिकार को पकड़ना, और इसमें क्या लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती इसके मुख में, तो सीधे ही एनिमल को ये डाइजेस्टिव जूसेस ही हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो गोलियों के रूप में, यानी नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके साथ निकल जाता है। तो कॉप्रोडियम, यूरोडियम, प्रोक्टोडियम आप चित्र में देख के समझ गए होंगे। ये देखिए, इसका अगर हम ड्यूोडेनम वाला पार्ट देखते हैं तो देखिए उसमें मसल्स पाई जाती हैं, सर्कुलर, सबम्यूकोसल, कॉलमनर एपिथेलियम, गॉबलेट सेल्स। और फीकल मैटर देखिए, सॉलिड यूरिन पैलेट के रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। फिर राइट साइड का चित्र देखेंगे तो आपको लिवर लोब्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और राइट लिवर लोब आप देखिए बाइल डक्ट जाती हुई दिखाई दे रही है, कार्डियक स्टमक है और पेनक्रियाज है। इस प्रकार आपका ये वाला
चैप्टर समाप्त होता है।